हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, वेक्टर फॉर्म में लास्ट लेक्चर में हमने एक्स डायरेक्शन का अलग, वाई डायरेक्शन का अलग स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बात करेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने सारे कॉन्सेप्ट को देखा था कि एक्स डायरेक्शन में कैसे हम बात करेंगे और वाई डायरेक्शन में कैसे बात करेंगे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन को हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर किया था, वाई डायरेक्शन को हमने वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर किया था। ये है वर्टिकल, ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल। हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, और दो एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस से मिलकर एक वर्टिकल प्लेन हमको मिल गया, एक वर्टिकल प्लेन हमको मिल गया। और उस वर्टिकल प्लेन में अगर थीटा एंगल पर, वर्टिकल प्लेन में अगर थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, इसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी रैंडम है, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी है, अगर थीटा का रैंडम कोई वैल्यू है तो उसे हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन, जो जनरली हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट है u cos थीटा और y कंपोनेंट यहाँ पर है u sin थीटा। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो u वेक्टर को हम लिखेंगे u x i के प्लस u y j के। क्या लिखेंगे? x डायरेक्शन का i के, y डायरेक्शन का j के। ठीक है, तो यहां पर अगर वैल्यू पुट कर दे तो u वेक्टर को हम लिख सकते हैं u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के। ओके, ये हो गया वेक्टर फॉर्म इनिशियल वेलोसिटी का। ओके, ये हो गया वेक्टर फॉर्म इनिशियल वेलोसिटी का। ये सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जनरली अगर हम बोर्ड लेवल पर देखें तो यहाँ पर सिंपल एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का अलग अलग हम मोशन का स्टडी करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। पर वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसी से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें बच्चा लोगों, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो है ए वेक्टर, उसको हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट आई के प्लस वाई कंपोनेंट जे के। और एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ए वेक्टर को लिखेंगे जीरो आई के माइनस जी जे के। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस जी, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर माइनस जी जे कैप हम लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस जीरो कंसिडर करके चल रहे हैं, तो ए वेक्टर को हम लिखेंगे माइनस जी जे कैप। ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है बच्चे लोगों, अगर आपको वेलोसिटी की बात करना है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी टाइम t पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। और इसे हम लिखेंगे u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे के। ओके, तो यहाँ पर x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पर बात करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर x डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा। कहीं पर भी बात करो x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, और y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा, वो होगा u sin थीटा माइनस जी टी। हाईएस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। और उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर, ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है,
हो सकता है कि यहाँ पर u sin थीटा माइनस जी टी आपने कैसे लिखा है उसको समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, तो आपको वी वाई क्या चीज़ है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर u sin थीटा माइनस जी टी हमने देखा। आगे हम देखते हैं अगर हमको पोजीशन फाइंड करना है बच्चा लोगों, अगर हमको पोजीशन फाइंड करना है, अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन एट एनी टाइम टी, ठीक है, पोजीशन एट एनी टाइम टी है ना, जैसे कि अगर वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, किसी टाइम टी पर यहाँ पहुँच गया, तो ये जो आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर उसका वो क्या होगा, वो आर वेक्टर होगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। और एक्स का वैल्यू क्या, लास्ट लेक्चर में देखा, एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी इंटू आई केप, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे केप। ओके, तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ये शायद हम यहाँ पर लिख देते हैं, वापस से यहाँ लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। हम यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा यू कॉस थीटा इंटू टी आई केप प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ इंटू टी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। तो ये मिला हमको पोजीशन वेक्टर, ये मिला हमको पोजीशन वेक्टर, इसको भी हाईलाइट हमें कर लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको मिला है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक्सेलरेशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और पोजीशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हम अब आगे देखने वाले हैं 3 पैरामीटर जो इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए हमको फाइंड करना है, ठीक है। पहला हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हमको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट अटेन, तीसरा हमको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, और उससे रिलेटेड फिर आगे और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।